अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। उन्हीं से रिलेटेड हम एक दो एमसीक्यू आज प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद हम अपना फर्दर नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो जस्ट लुक एट ओवर हेयर, आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर सेमी सर्कुलर पाथ। मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि सेमी सर्कुलर पाथ मीन्स कि हाफ सर्कल कंप्लीट हो चुका है। तो जब हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो क्या होगा। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड कि हाफ सर्कल कंप्लीट होने के बाद यानी 180 डिग्रीज जब बॉडी कवर कर चुकी है, यानी t/2 टाइम गुजरने के बाद डिस्टेंस कवर हुआ था पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट कवर हुई थी 2r। सो पाई आर एंड 2r, these are the distance and displacements। so यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं distance to displacement, distance to displacement। तो याद रख लें डिस्टेंस की जगह हम पाई आर लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट की जगह 2r लिख सकते हैं। सो एज दिस r will cancel out with this r and we will have pi by 2, we will have pi divided by 2 and we will have pi ratio 2 is the correct option. Now the second MCQ is the ratio of distance to displacement for 3/4 circles। तो याद रख लें अगर हम 3/4 सर्कल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वी विल मूव टू द प्रीवियस स्लाइड। एज यू कैन सी कि जब बॉडी ए से डी तक पहुंची थी, सो दिस वन इज़ द 3/4 सर्कल, और 3/4 सर्कल यानी 270 डिग्रीज कवर हुए थे, 3t/4 टाइम गुजरा था। तो डिस्टेंस वॉज 3πr/2 एंड डिस्प्लेसमेंट वॉज √2r। सो हम इन्हीं का रेशो लेंगे। सो एज यू कैन सी अगर हमें डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशो चाहिए तो हम इनका रेशो ले लेते हैं। डिस्टेंस कितना कवर हुआ था, 3πr/2 एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई थी, √2 टाइम्स ऑफ r। सो एज दिस r विल कैंसल आउट विद दिस r एंड वी विल हैव ये 2 नीचे आके √2 से मल्टीप्लाई होगा and we will have 3π divided by 2 into √2। so we will have 3π 2 √2, this B is the correct option। so this is all about these MCQs from distance to displacement। now our first topic is speed। हमें पता है कि speed can be defined as the distance covered by the body पर यूनिट टाइम। और हम ये भी जानते हैं जब भी किसी भी चीज़ को x को हम स्टडी करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी चीज़ को स्टडी करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, वो याद रखें रेट। तो याद रखें यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस कवर्ड को स्टडी कर रहे हैं बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर यूनिट टाइम हम स्टडी कर रहे हैं। तो अक्सर आपने ये सुना होगा स्पीड के लिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड। तो याद रखें जब भी किसी चीज़ को हम स्टडी करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल यूज रेट फॉर दैट थिंग। तो याद रखें हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि बॉडी कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी की स्पीड हाई है दैट मीन्स कि बॉडी फास्ट मूव कर रही है, अगर बॉडी की स्पीड लो है दैट मीन्स कि बॉडी स्लो मूव कर रही है। सो ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी के फास्ट या स्लो होने के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। नाउ मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड एज वी नो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, time is again the scalar quantity, so scalar over scalar we will have a scalar physical quantity, so speed is a scalar quantity। now the SI unit of distance is meter and the SI unit of time is second, so the SI unit of speed is meters per second, that is the SI unit। और एक कॉमन यूनिट भी है इसका जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात याद रखें, ये कॉमन यूनिट उन यूनिट्स को नहीं कहा जाता जो कॉमनली यूज़ होते हैं, कॉमन यूनिट्स उन यूनिट्स को बोला जाता है जो फॉर एग्जांपल 1960 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हर यूनिट हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट सेलेक्ट किया गया था। फॉर एग्जांपल मास के लिए किलोग्राम सेलेक्ट हुआ था, टाइम के लिए सेकंड सेलेक्ट हुआ था और लेंथ के लिए मीटर सेलेक्ट हुआ था।
तो याद रखें उस कॉन्फ्रेंस में जो जो यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेलेक्ट किए गए थे उनको हम लोग आज भी याद करते हैं बाय द नेम ऑफ SI यूनिट्स, लेकिन जो जो यूनिट रिजेक्ट किए गए थे तो उनको हम लोग कहते हैं कॉमन यूनिट्स। तो एज फॉर द स्पीड जो यूनिट सेलेक्ट किया गया था दैट इज मीटर पर सेकेंड, तो उसको हम कहते हैं SI यूनिट। और किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, जो जो यूनिट स्पीड के और हैं जो रिजेक्टेड थे तो उन सारे यूनिट्स को हम कहते हैं कॉमन यूनिट्स। तो किलोमीटर पर आवर इज वन ऑफ द कॉमन यूनिट फॉर द स्पीड। अब एक चीज़ बहुत कॉमनली अक्सर हम लोग पेपर में फेस करते हैं कि जब कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो, कोई न्यूमेरिकल गिवन हो और वो किलोमीटर पर आवर में गिवन हो और आपको वैल्यूज़ कन्वर्ट करनी हो मीटर पर सेकंड में, तो आप वो कन्वेंशनल मेथड अब छोड़ें क्योंकि अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो एक शॉर्टकट याद रखें कि जब हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाना हो हमें वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 5/18। 5/18 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर को तो वो किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट होके मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। लाइक हाउ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो याद रखें हमारे पास एक स्पीड है, वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर और हमें कन्वर्ट करना है इसे मीटर पर सेकंड में। तो कन्वर्जन के लिए कन्वेंशनल मेथड जो प्रॉपर हम लोग कन्वर्जन फैक्टर्स के थ्रू कर रहे होते हैं वो ना करें, एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करें कि यही 36 किलोमीटर पर आवर में ये जो 36 नंबर है इस 36 को मल्टीप्लाई कर दें 5/18 से। अब एज यू कैन सी 18 और ये 36 कैंसिल होगा, वी विल हैव 2 एंड 2 into 5 वी विल गेट 10 और ये 10 किस यूनिट्स में आएगा, मीटर्स पर सेकंड। तो याद रखें जब भी किसी नंबर को आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो जस्ट उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें बाय 5/18 और जो भी आंसर आपको मिलेगा दैट आंसर विल बी इन द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड। और कुछ शॉर्ट वैल्यूज भी याद रखें, इनके लिए कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए अगर आपने अपनी स्पीड MCQs में बढ़ानी है। तो याद रखें 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी हमने कन्वर्जन करके भी देख ली। सिमिलरली 54 किलोमीटर पर आवर इज 15 मीटर पर सेकेंड, 72 किलोमीटर पर आवर इज 20 मीटर पर सेकेंड, 90 किलोमीटर पर आवर इज 25 मीटर पर सेकेंड, 108 किलोमीटर पर आवर इज 30 मीटर पर सेकेंड, 126 किलोमीटर पर आवर इज 35 मीटर पर सेकेंड, 144 किलोमीटर पर आवर इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड 180 किलोमीटर पर आवर इज 50 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में नज़र आएँ तो इवन ये एक स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ वैल्यूज़ मेमोराइज करनी पड़ेंगी अगर आपने अपनी MCQ सॉल्विंग स्पीड को ज़्यादा करना है। तो इन वैल्यूज़ को याद रखें, अगर अदर देन दीज वैल्यूज़ कोई भी आपके पास एक नंबर आता है न्यूमेरिकल में जिसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि नंबर को मल्टीप्लाई आपने करना है बाय 5/18। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको मीटर पर सेकंड में वैल्यू गिवन हो और आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, अगर ऐसी कन्वर्जन आपको करनी पड़ जाए तो उसके लिए एक आसान मेथड ये है कि 5/18 की बजाय उसी नंबर को 18/5 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इससे मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू मीटर पर सेकंड की बजाय किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। लाइक वी विल हैव 20 मीटर पर सेकंड एंड हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो ये 20 नंबर हम ले लेंगे और 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 18/5 से। एज यू कैन सी ये 5 और 20 कैंसिल होगा, we will have 4 and 4 into 18 we will have 72 किलोमीटर पर आवर। तो याद रख लें कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो सो कन्वर्जन फैक्टर वाज 5/18 और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो सो द कन्वर्जन फैक्टर इज 18/5। बस ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखें, इसके अलावा कन्वेंशनल मेथड्स की ज़रूरत नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। We will start the types of speed and the first type is uniform speed। एक बात याद रखें, ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए मैंने एक और वर्ड का इस्तेमाल किया है कांस्टेंट स्पीड। ये याद रखें जस्ट स्पीड के केस में हम यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड को एक ले सकते हैं, जबकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी
बोथ आर नॉट इक्वल, इन दोनों में फ़र्क होगा। तो याद रखें, वो जब हम वेलोसिटी का टॉपिक करेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बस सिर्फ फिलहाल इतना याद रखें कि यूनिफॉर्म स्पीड एंड कांस्टेंट स्पीड बोथ आर द सेम थिंग। और यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड किसे कहते हैं? जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो जाए इन इक्वल टाइम, लाइक हाउ। याद रखें, दिस वन इज द ए पॉइंट, दैट इज द इनिशियल पॉइंट, एंड दिस वन इज द फाइनल पॉइंट बी। और बॉडी ए से स्टार्ट होके बी तक मूव कर रही है, रास्ते में वो 2 मीटर्स कवर करती है इन 1 सेकेंड, अगेन 2 मीटर्स इन 1 सेकेंड, अगेन 2 मीटर्स इन 1 सेकेंड, एंड एट लास्ट अगेन 2 मीटर्स इन 1 सेकेंड। और अगर हमसे पूछा जाए कि हर पैच में कितनी कितनी स्पीड रही है बॉडी की, तो हमें पता है स्पीड इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो 2 मीटर पर सेकेंड in the first second, again 2 meters in 1 second, so we will have 2 meter per second, again 2 meters in 1 second, so we will have a speed of 2 meter per second, and at last again 2 meters in 1 second, so we will have 2 meter per second. So as you can see, the speed of the body is 2 meter per second, 2 meter per second, again 2 meter per second, and at last again 2 meter per second. So speed uniform, speed constant क्यों है? क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं इक्वल टाइम के अंदर, दैट्स वाई गाड़ी की स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। अब द नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या इसको हम लोग वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं। इसमें और यूनिफॉर्म स्पीड में जस्ट एक चीज़ का फ़र्क है कि इक्वल डिस्टेंस की बजाय अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे होंगे इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल पहले भी इक्वल था, अब भी इक्वल रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड पहले इक्वल था यूनिफॉर्म स्पीड में। वेरिएबल स्पीड में दिस डिस्टेंस कवर्ड इज अनइक्वल। सो एज यू कैन सी, पहले 2 मीटर्स कवर हुए इन 1 सेकेंड, फिर 3 मीटर्स कवर हुए इन 1 सेकेंड, एंड देन 4 मीटर्स कवर हुए इन 1 सेकेंड। सो द स्पीड ऑफ द कार इज पहले 2 मीटर पर सेकेंड, then 3 meter per second, which are not equal, and then 4 meter per second. Again, these speeds are not equal. So unequal distances are covered in equal time interval. That's why the speed can be called as the non-uniform speed. अब the third one is the average speed. एवरेज स्पीड हम लोग हमेशा एवरेज निकालने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और इन अ टोटल टाइम इंटरवल। लाइक इनिशियली बॉडी ने 2 मीटर्स कवर किए थे 1 सेकेंड में, 3 मीटर्स कवर किए थे 1 सेकेंड में, 4 मीटर्स कवर किए थे 1 सेकेंड में। सो 2 मीटर्स, 3 मीटर्स एंड 4 मीटर्स सबको हमने ऐड किया टू गेट द टोटल डिस्टेंस, एंड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड इन सबको भी हमने ऐड किया टू गेट द टोटल टाइम, एंड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम विल हैव द 3 मीटर्स पर सेकेंड एज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब याद रखें, ये एवरेज हमने क्यों फाइंड की और एवरेज फाइंड करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? याद रखें, जब तक गाड़ी की स्पीड या बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो तब एवरेज की फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन याद रखें, जब भी बॉडी की स्पीड वेरिएबल हो, यानी पहले सेकंड में स्पीड रही 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में रही 3 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में रही 4 मीटर पर सेकंड, और हमसे पूछा जाए कि गाड़ी की स्पीड क्या है, तो हमें ये नहीं बताया गया कि फर्स्ट सेकंड में क्या थी, सेकंड सेकंड में स्पीड क्या थी, या थर्ड सेकंड में स्पीड क्या थी, तो फिर हम लोग कौन से सेकंड की स्पीड बताएंगे? सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम किसी सेकंड की स्पेसिफिक सेकंड की स्पीड बता सकें, इसलिए हम इन तीनों सेकंड्स की स्पीड की एवरेज निकाल कर बताते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ कि द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, वी एवरेज, इज़ यूज्ड इन केस ऑफ वेरिएबल स्पीड। याद रख लें कि जब तक स्पीड वेरिएबल होगी हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड करके बताएंगे, लेकिन जब स्पीड यूनिफॉर्म होगी तब एवरेज फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एवरेज से रिलेटेड कुछ MCQ हैं जो पास्ट पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज, a car moves from point A to point B with 20 meters per second and returns back to point A with 30 meters per second, then the average speed of the car is। याद रख लें, डायग्रामेटिकली हम इसे समझते हैं कि पॉइंट A से बॉडी स्टार्ट हुई थी और B तक चली गई, और A से B तक जाने में उसे 20 मीटर पर सेकेंड उसने स्पीड अपनी कंटिन्यू रखी। सिमिलरली B से A तक वापस चली गई बॉडी और जाते वक्त उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड। एज यू कैन सी के स्पीड वेरिएबल है,
आते हुए 20 थी, वापस जाते हुए 30 है। तो अब पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रा नोट करें कि डिस्टेंस सेम है। ए से बी तक आते हुए जितना डिस्टेंस था, बी से ए तक जाते हुए भी उतना ही डिस्टेंस है। सो दैट मीन्स कि डिस्टेंस ए से बी तक और बी से ए तक ये सेम ही है, लेकिन टाइम सेम नहीं लग रहा बॉडी को ये डिस्टेंस कवर करने में, क्योंकि एज वी कैन सी ए से बी तक स्पीड कम थी, 20 मीटर पर सेकेंड थी, टाइम ज़्यादा लगा होगा। एंड बी से ए तक 30 मीटर पर सेकेंड थी, स्पीड ज़्यादा हो गई है, तो टाइम कम लगा होगा बी से ए तक आने में। इसलिए टाइम ये सेम नहीं है एंड डिस्टेंस सेम है। जब ऐसा सिनेरियो हो तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखें। इस तरह की एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एवरेज स्पीड का एक फार्मूला है। अगर ए से बी तक बॉडी जा रही है और अगेन बी से ए आ रही है, यानी 2 टर्न्स हैं बॉडी के, ए से बी एंड बी से ए, तो फिर ये फार्मूला है 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। और अगर हमसे इस एमसीक्यू में ये भी कहा जाता कि ए से बी तक आई 20 मीटर पर सेकेंड से, बी से ए तक वापस गई 30 मीटर पर सेकेंड से, एंड अगेन ए से बी पर आई फॉर अगेन एक किसी और वेलोसिटी के बारे में बोल दिया जाए लाइक 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 टर्न्स की बात हो रही है, ए से बी, बी से ए एंड अगेन ए से बी, तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 3v1v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 v2 v3 एंड v3 v1। नाउ चूंकि यहाँ पे 2 टर्न्स की बात हुई है, ए से बी एंड बी से ए, तो हम ये फर्स्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो एज वी हैव टू एज इट इज, v1 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ए से बी तक जाते हुए कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड बी से ए तक वापस आते हुए कितनी स्पीड थी, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। सो 2 इंटू 20 दैट इज 40 एंड 40 इंटू 30 दैट इज 1200 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 दैट इज 50। तो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। वी विल हैव 120 ओवर 5, और 5 और 120 को कैंसिल कर लें, 5 और 120 को कैंसिल करें, वी विल हैव 24 मीटर्स पर सेकेंड। अगर हम ये 5 को और ये 120 को कैंसिल करें, वी विल हैव एवरेज स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ऑल अबाउट दिस एमसीक्यू। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेक्स्ट वेराइटी है कि अ कार मूव्स विद 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड्स एंड 30 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब याद रखें, ये कुछ ऐसे बताया गया है कि ए से आपने स्टार्ट लिया और 2 सेकेंड तक आप मूव करते रहे 20 मीटर पर सेकेंड से, और फिर नेक्स्ट 3 सेकेंड्स आप मूव करते रहे 30 मीटर पर सेकेंड से और बी तक पहुंच गए। अब रास्ते में चूंकि आप देख रहे हैं कि स्पीड चेंज हो रही है, तो स्पीड भी डिफरेंट है, डिस्टेंस भी डिफरेंट कवर हुआ होगा, क्योंकि पहले 20 मीटर पर सेकेंड थी, डिस्टेंस कम कवर हुआ होगा, बाद में 30 मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ होगा। तो डिस्टेंस इज नॉट सेम और टाइम भी सेम नहीं है। पहले 2 सेकेंड्स के लिए स्पीड थी, देन 3 सेकेंड्स के लिए 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, तो टाइम भी सेम नहीं है, डिस्टेंस भी सेम नहीं है। अगर इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आ जाए तो एवरेज स्पीड के लिए एक फार्मूला याद रखें, v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। अगर आपको 2 सेगमेंट्स के लिए बात की गई है तो आपने यह फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपके पास ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट और इसके बाद एक थर्ड सेगमेंट भी होता, तो उसके लिए आपने ये सेकंड फार्मूला यूज़ करना था, v1 t1 v2 t2 v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 t3। बट क्योंकि हमारे पास इस एमसीक्यू में जस्ट 2 सेगमेंट्स की बात की गई है, ए से पहले 2 सेकंड्स के लिए बॉडी ने मूव किया, फिर 3 सेकंड्स के लिए बॉडी ने मूव किया, तो हम 2 सेगमेंट्स वाला यानी फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। सो वी विल हैव, याद रख लें यहाँ पे है v1, तो v1 स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, हम यहाँ पे लिखेंगे 20, और ये कितने टाइम के लिए थी, फॉर 2 सेकेंड्स, तो हम साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 सेकेंड्स। सिमिलरली v2 की यहाँ पर बात की गई है v2, तो v2 हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 30 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने टाइम के लिए स्पीड थी, 3 सेकेंड्स, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 यानी 2 प्लस 3, सो वी विल हैव 2 प्लस 3। अब हमें पता है 20 इंटू 2 इज 40, 30 इंटू 3 इज 90 एंड 40 प्लस 90 इज 130 एंड 2 प्लस 3 इज 5, और ये 5 और 130 अगर हम कैंसिल करें, वी विल हैव 26 मीटर्स पर सेकेंड। This is the next variety in the average speed. Our next variety is
a car moves with 10 meter per second for the 3 second and 30 meters per second for the next 3 seconds, the average speed of the car for the whole journey is. अब एक बात अगर इस MCQ और प्रीवियस MCQ में आप नोट करें कि इसमें भी स्पीड डिफरेंट ही है, एक 10 मीटर पर सेकंड थी, दूसरी 30 मीटर पर सेकंड है, बट टाइम सेम दिया गया है, 3 सेकंड्स पहले भी और बाद में भी 3 सेकंड्स। तो देखें टाइम सेम है बट डिस्टेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि स्पीड्स हमारी डिफरेंट हैं तो डिस्टेंस भी डिफरेंट कवर हुआ होगा। तो इन दिस केस हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज वी एवरेज, अगर हमें 2 सेगमेंट्स गिवन है तो हम ये यूज करेंगे V1 V2 डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पर एक थर्ड सेगमेंट भी होता तो हम लिखते V1 V2 V3 डिवाइडेड बाय 3। चूंकि यहाँ पे 2 सेगमेंट्स हैं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं V1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड, V2 यानी 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2। तो हमें पता है 30 + 10 is 40 and this 2 will cancel out with this 40 and we will get 20 meters per second as the average speed. So these are the 3 varieties related to average speed. Okay, let's come to the next slide. Our last type of speed is instantaneous speed. याद रखें, the word instantaneous means the shortest पॉसिबल टाइम, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम को हम लोग कहते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये टाइम इंस्टेंट में कन्वर्ट तब होगा जब टाइम बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। स्मॉल कितना हो, याद रखें ये टाइम को हमने ये जो एरो लगाया है, दिस एरो रिप्रेजेंट्स अप्रोच। ये टाइम किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो के इक्वल नहीं है बल्कि जीरो के करीब जा रहा है। आई मीन टू से अगर टाइम है 0.1 सेकेंड, दिस इज द स्मॉल टाइम, लेकिन अगर मैं कहूं कि 0.01 सेकेंड तो ये उससे भी ज़्यादा शॉर्ट टाइम है। अगर मैं आपसे कहूं 0.001 सेकेंड तो ये उससे भी ज़्यादा शॉर्ट टाइम है। तो जितना टाइम जीरो के करीब तरीन जाता रहेगा यानी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होगा, इसको हम कहेंगे इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इंस्टेंट ऑफ टाइम में, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो बॉडी की स्पीड होती है उसी स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट्स वाई वी इंस्टेंटेनियस हम तब लिख सकते हैं, वी के नीचे ये इंस्टेंट हम तब लिख सकते हैं जब हम डिस्टेंस बाय टाइम के साथ साथ एक LIM लिमिट लगा दें। लिमिट किस पर हमने लगाई है? डिस्टेंस पर नहीं, टाइम पर हम लिमिट लगा रहे हैं कि टाइम अप्रोच कर रहा है जीरो को। अब टाइम जीरो के जितना क्लोज जाएगा उतना ये एक शार्प इंस्टेंट होगा, और उस इंस्टेंट में जो बॉडी की स्पीड होगी उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। लाइक हमारे पास जितने भी व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ, ट्रक, इवन बाइक, इन सब के जो स्पीडोमीटर्स हैं, स्पीडोमीटर्स ऑफ द कार या स्पीडोमीटर ऑफ एनी व्हीकल, उसमें आप देखते हैं कि एक्सेलरेटर या ब्रेक के अप्लाई करने के साथ साथ स्पीडोमीटर के अंदर जो नीडल है वो अपनी मोशन को चेंज करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। दैट मीन्स कि स्पीडोमीटर ऑफ द कार या स्पीडोमीटर ऑफ एनी व्हीकल ये हमें कौन सी स्पीड दे रही होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। हर पॉइंट पर ये अपनी डिफ्लेक्शन शो करती है, यानी हमें हर पॉइंट पर स्पीड दिखाती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि द स्पीडोमीटर ऑफ द कार टेल्स अस अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब याद रखें, एक इंपॉर्टेंट MCQ है, पास पेपर में काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है कि बॉडी की एवरेज स्पीड हम कब फाइंड करते थे? जब बॉडी की स्पीड क्या थी? नॉन यूनिफॉर्म। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि द स्पीड ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म, अगर तो स्पीड यूनिफॉर्म हो तो फिर याद रखें उसकी एवरेज स्पीड और उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दो स्पीड्स हमेशा आपस में इक्वल रहेंगी। और ये सिर्फ स्पीड के केस में वैलिड नहीं है, हम जब वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ेंगे या एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, जब आपसे कहा जाएगा स्पीड इज यूनिफॉर्म देन द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब आपसे कहा जाएगा वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिर इक्वल होंगे। अगर आपसे कहा जाए एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म तो उसकी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये भी इक्वल रहेंगे। तो ये एक MCQ मेमोराइज कर लें कि जब भी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म हो तो उस बॉडी की एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के साथ सेम होती है। दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड, and for today's lecture, inshallah, see you in the next class. Thank you.